हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसएसएमई विजन दोस्तों, पर। हम सभी भारत के आजादी के ऊपर अनेक योद्धा और क्रांतिकारियों के बारे में बातें करते और सुनते आए हैं, पर आज हम इतिहास के पन्ने खोलेंगे भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि पुरानी कहानियों से हमें सीख लेनी चाहिए और बात अगर देश की हो तो ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि क्या वाकई में हमारा देश सही हाथों में है। ये वीडियो देखने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि समस्त जानकारियां हमने इंटरनेट और दस्तावेजों के आधार पर जुटाई है और एसएसएमई विजन किसी भी राजनीतिज्ञ या किसी भी संगठन का सपोर्ट नहीं करता है। ये वीडियो देश हित को ध्यान में रख के बनाई गई है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी के इतिहास की। भारत को एक समर्थ राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ भाजपा का गठन 6 अप्रैल 1980 को नई दिल्ली के कोटला मैदान में आयोजित एक कार्यकर्ता अधिवेशन में किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी निर्वाचित हुए। अपनी स्थापना के साथ ही भाजपा ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं लोकहित के विषयों पर मुखर रहते हुए भारतीय लोकतंत्र में अपनी सशक्त भागीदारी दर्ज की तथा भारतीय राजनीति को नए आयाम दिए। कांग्रेस की एकाधिकार वाली एक दलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जानी जाने वाली भारतीय राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने दो ध्रुवीय बनाकर एक गठबंधन युग के सूत्रपात में अग्रणी भूमिका निभाई है। देश में विकास आधारित राजनीति की नींव भी भाजपा ने विभिन्न राज्यों में सत्ता में आने के बाद तथा पूरे देश में भाजपा नीत राजग शासन के दौरान रखी। आज 3 दशक बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसी एक पार्टी को देश की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है तथा भारी बहुमत से भाजपा नीत राजग सरकार केंद्र में विद्यमान है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ, परंतु इसका इतिहास भारतीय जनसंघ से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति तथा देश विभाजन के साथ ही देश में एक नई राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हुई। गांधी जी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाकर देश में एक नया राजनीतिक षड्यंत्र रचा जाने लगा। सरदार पटेल के देहावसान के पश्चात कांग्रेस में नेहरू का अधिनायकवाद प्रबल होने लगा। गांधी और पटेल दोनों के ही नहीं रहने के कारण कांग्रेस नेहरूवाद की चपेट में आ गई तथा अल्पसंख्यक तुष्टिकरण, लाइसेंस परमिट कोटा राज, राष्ट्रीय सुरक्षा पर लापरवाही, राष्ट्रीय मसलों जैसे कश्मीर आदि पर घुटना टेक नीति, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारतीय हितों की अनदेखी आदि अनेक विषय देश में राष्ट्रवादी नागरिकों को उद्विग्न करने लगे। नेहरूवाद तथा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर भारत के चुप रहने से क्षुब्ध होकर डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ स्वयंसेवकों ने भी प्रतिबंध के दंश को झेलते हुए महसूस किया कि संघ के राजनीतिक क्षेत्र से सिद्धांततः दूरी बनाए रखने के कारण वे अलग थलग तो पड़े ही, साथ ही संघ को राजनीतिक तौर पर निशाना बनाया जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल की आवश्यकता देश में महसूस की जाने लगी। फलतः भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में दिल्ली के राघोमल आर्य कन्या उच्च विद्यालय में हुई। भारतीय जनसंघ ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में कश्मीर एवं राष्ट्रीय अखंडता के मुद्दे पर आंदोलन छेड़ा तथा कश्मीर को किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार देने का विरोध किया। नेहरू के अधिनायकवादी रवैये के फलस्वरूप श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर की जेल में डाल दिया गया, जहां उनकी रहस्यपूर्ण स्थिति में मृत्यु हो गई। एक नई पार्टी को सशक्त बनाने का कार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कंधों पर आ गया। भारत चीन युद्ध में भी भारतीय जनसंघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा राष्ट्रीय सुरक्षा पर नेहरू की नीतियों का डटकर विरोध किया। 1967 में पहली बार भारतीय जनसंघ एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में भारतीय राजनीति पर लंबे समय से बरकरार कांग्रेस का एकाधिकार टूटा, जिससे कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की पराजय हुई। श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अपनी स्थापना के साथ ही भाजपा राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो गई।
बोफोर्स एवं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पुनः गैर कांग्रेसी दल एक मंच पर आए तथा 1989 के आम चुनावों में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को भारी पराजय का सामना करना और राम मंदिर आंदोलन को मिले भारी जनसमर्थन एवं भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर आडवाणी जी की रथयात्रा को बीच में ही रोक दिया गया। फलतः भाजपा ने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार से समर्थन वापस ले लिया और वीपी सिंह सरकार गिर गई तथा कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर देश के अगले प्रधानमंत्री बने। इसी बीच नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस तथा कांग्रेस के समर्थन से संयुक्त मोर्चे की सरकारों का शासन देश पर रहा, जिस दौरान भ्रष्टाचार, अराजकता एवं कुशासन के कई कीर्तिमान स्थापित हुए। 1996 के आम चुनावों में भाजपा को लोकसभा में 161 सीटें प्राप्त हुईं। भाजपा ने लोकसभा में 1989 में 85, 1991 में 120 तथा 1996 में 161 सीटें प्राप्त कीं। भाजपा का जनसमर्थन लगातार बढ़ रहा था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पहली बार भाजपा सरकार ने 1996 में शपथ ली। विश्वास मत के दौरान एक वोट से गिर गई, जिसके पीछे वह अनैतिक आचरण था जिसमें उड़ीसा के तत्कालीन कांग्रेसी मुख्यमंत्री गिरिधर गोमांग ने पद पर रहते हुए भी लोकसभा की सदस्यता नहीं छोड़ी तथा विश्वास मत के दौरान सरकार के विरुद्ध मतदान किया। कांग्रेस के इस अवैध और अनैतिक आचरण के कारण ही देश को पुनः आम चुनावों का सामना करना पड़ा। 1999 में भाजपा 182 सीटों पर पुनः विजय मिली तथा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 306 सीटें प्राप्त हुईं। एक बार पुनः श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा नीत राजग की सरकार बनी। आज भाजपा देश में एक प्रमुख राष्ट्रवादी शक्ति के रूप में उभर चुकी है एवं देश के सुशासन, विकास, एकता एवं अखंडता के लिए कृत संकल्प है। अटल बिहारी के नेतृत्व में विकास के अनेक नए प्रतिमान स्थापित किए। पोखरण परमाणु विस्फोट, अग्नि मिसाइल का सफल प्रक्षेपण, कारगिल विजय जैसी सफलताओं से भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ऊंचा हुआ। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में नई पहल एवं प्रयोग, कृषि, विज्ञान एवं उद्योग के क्षेत्रों में तीव्र विकास के साथ साथ महंगाई न बढ़ने देने जैसी अनेकों उपलब्धियां इस सरकार के खाते में दर्ज हैं। देश की आंतरिक समस्याओं जैसे नक्सलवाद, आतंकवाद, जम्मू एवं कश्मीर तथा उत्तर पूर्व के राज्यों में अलगाववाद पर कई प्रभावी कदम उठाए गए। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को सुदृढ़ कर सुशासन एवं सुरक्षा को केंद्र में रखकर देश को समृद्ध एवं समर्थ बनाने की दिशा में अनेक निर्णायक कदम उठाए गए। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में राजग शासन ने देश में विकास की एक नई राजनीति का सूत्रपात किया। आज भाजपा देश में एक प्रमुख राष्ट्रवादी शक्ति के रूप में उभर चुकी है। 10 साल पार्टी ने विपक्ष की सक्रिय और शानदार भूमिका निभाई। 2014 में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में पहली बार भाजपा की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी, जो आज सबका साथ, सबका विकास की उद्घोषणा के साथ गौरव संपन्न भारत का पुनर्निर्माण कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा लगभग 11 करोड़ सदस्यों वाली विश्व की सबसे बड़ी राजनैतिक पार्टी बन गई है। 26 मई 2014 को श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने कम समय में ही अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने विश्व में भारत की गरिमा को पुनः स्थापित किया, राजनीति पर लोगों के विश्वास को फिर से स्थापित किया, अनेक अभिनव योजनाओं के माध्यम से नए युग की शुरुआत की। अंत्योदय, सुशासन, विकास एवं समृद्धि के रास्ते पर देश बढ़ चला है। आर्थिक और सामाजिक सुधार सुरक्षित जीवन जीने का मार्ग उपलब्ध करा रहे हैं। किसानों के लिए ऋण से लेकर खाद तक की नई नीतियां जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड आदि ने कृषि के तीव्र विकास की अलग जगाई है। चाहे आदर्श ग्राम योजना हो, स्वच्छता अभियान या फिर योग के सहारे भारत को स्वच्छ बनाने का अभियान, इन सभी कदमों से देश को एक नई ऊर्जा मिली है। भाजपा की मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, अमृत मिशन, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं से भारत को आधुनिक और सशक्त बनाने की दिशा में मजबूत कदम उठाया है। जनधन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी अनेक योजनाएं देश में एक नई क्रांति का सूत्रपात कर रही हैं।
भाजपा सरकार ने देशवासियों को विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना का उपहार दिया है। राष्ट्रीय अखंडता, कश्मीर के भारत में पूर्ण विलय, कबायली वेश में पाकिस्तानी आक्रमण के प्रतिकार, परमिट व्यवस्था एवं धारा 370 की समाप्ति व पृथकतावाद से निरंतर संघर्ष करने वाली एकमात्र पार्टी भारतीय जनसंघ या भाजपा है। अन्यथा कश्मीर का बचना कठिन था। गोवा मुक्ति आंदोलन, सत्याग्रह एवं बलिदान, बहुत दबाव के बाद ही सरकार ने सैनिक कार्यवाही की। बेरुबाढ़ी एवं कच्छ समझौते हमारी राष्ट्रीय अखंडता के लिए चुनौती थे। भाजपा ने इस चुनौती का सामना किया। आज भी देश में राष्ट्रीय अखंडता के मुद्दे उठाना, पृथकतावाद से जूझना एवं इस निमित्त समाज को निरंतर जागृत रखने का काम भाजपा ही कर रही है। देश को परमाणु शक्ति संपन्न कर भारत पर हमलों की हिमाकत करने वालों को अटल जी की सरकार ने सीधा संदेश दिया। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्य हमने इंटरनेट की दुनिया में देखें, वो जमीनी हकीकत में भी दिखाई देता है। वरना बचपन से ही हमने सरहद से लेकर देश के भीतर तक की छोटे खाई हैं और पुरानी सरकार बात करने के बहाने चाय और नाश्ता करके चली आती थी। कुछ लोग महंगाई और रोजगार की बात करके सरकार पर निशाना बनाकर आम जनता को मूर्ख बनाते हैं और बनाते आए हैं। इंडिया को बेचने वाले ही आज एकजुट होकर इंडिया के नाम का सहारा ले रहे हैं। आप सभी से विनती है, फेसबुक, व्हाट्सएप पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिन लोगों को ऐसी जानकारियों की बहुत जरूरत है। अब आगे आपको हमारी को एंकर बताएंगी भारतीय जनता पार्टी के कुछ और बातें। तो संजना जी, स्वागत है आपका SSME विजन पर। शुक्रिया डैनियल। तो दोस्तों, आगे हम भारतीय जनता पार्टी के कुछ और बातों पर नजर डालेंगे। भाजपा सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल है। ये किसी परिवार, जाति या वर्ग विशेष की पार्टी नहीं है। भाजपा कार्यकर्ताओं को जोड़ने वाला सूत्र है। भारत के सांस्कृतिक मूल्य, निष्ठाएं और भारत के परम वैभव को प्राप्त करने का संकल्प, और साथ ही यह आत्मविश्वास की अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया। भाजपा की विचारधारा को एक पंक्ति में कहना हो तो वह है भारत माता की जय। भारत का अर्थ है अपना देश, देश जो हिमालय से कन्याकुमारी तक फैला है और जिसे प्रकृति ने एक अखंड भूभाग के रूप में दिया है। यह माता है और हम सभी भारतवासी उसकी संतान हैं। एक माँ की संतान होने के नाते सभी भारतवासी सहोदर यानी भाई बहन हैं। भारत माता कहने से एक भूमि और एक जन के साथ हमारी एक संस्कृति का भी ध्यान बना रहता है। इस माता की जय में हमारा संकल्प घोषित होता है और परम वैभव में है माँ की सभी संतानों का सुख और अपनी संस्कृति के आधार पर विश्व में शांति व सौख्य की स्थापना। यही है भारत माता की जय। भाजपा के संविधान की धारा 3 के अनुसार एकात्म मानववाद मूल दर्शन है। ये दर्शन मनुष्य के शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का एकात्म यानी समग्र विचार करना सिखाता है। ये दर्शन मनुष्य और समाज के बीच कोई संघर्ष नहीं देखता, बल्कि मनुष्य के स्वाभाविक विकास क्रम और उसकी चेतना के विस्तार से परिवार, गांव, राज्य, देश और सृष्टि तक उसकी पूर्णता देखता है। ये दर्शन प्रकृति और मनुष्य में माँ का संबंध देखता है, जिसमें प्रकृति को स्वस्थ बनाए रखते हुए अपनी आवश्यकता की चीजों का दोहन किया जाता है। भाजपा के संविधान की धारा 4 में 5 निष्ठाएं वर्णित हैं। एकात्म मानववाद और ये पांचों निष्ठाएं वैचारिक अधिष्ठान का पूरा ताना बना बुनती हैं। 1. राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकात्मता। हमारा भारत राष्ट्रों का समूह नहीं है, नवोदित राष्ट्र भी नहीं है, बल्कि यह सनातन राष्ट्र है। हिमालय से कन्याकुमारी तक प्रकृति द्वारा निर्धारित ये देश है। इस देश भूमि को देशवासी माता मानते हैं। उनकी इस भावना का आधार प्राचीन संस्कृति और उससे मिले जीवन मूल्य हैं। हम इस विशाल देश की विविधता से परिचित हैं। विविधता इस देश की शोभा है और इन सब के बीच एक व्यापक एकात्मता है। यही विविधता और एकात्मता भारत की विशेषता है। हमारा राष्ट्रवाद सांस्कृतिक है, केवल भौगोलिक नहीं। इसीलिए भारत भूमंडल में अनेक राज्य रहे, पर संस्कृति ने राष्ट्र को बांधकर रखा, एकात्म रखा। 2. लोकतंत्र। विश्व की प्राचीनतम ज्ञात पुस्तक ऋग्वेद का एक मंत्र एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति उल्लेखनीय है। इसका अर्थ है सत्य एक ही है। विद्वान इसे अलग अलग तरीके से व्यक्त करते हैं। भारत के स्वभाव में यह बात आ गई है कि किसी एक के पास सच नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ वह भी सही है, आप जो कह रहे हैं वह भी सही है। विचार स्वातंत्र्य, फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन का आधार यह मंत्र है। दोस्तों, वीडियो लंबी होने की वजह से हमें यह वीडियो बीच में ही रोकनी पड़ रही है,
अगर आप भारतीय जनता पार्टी के वीडियो का और भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हेलो दोस्तों, हम आपके सामने वही वीडियो लेकर के आते हैं जो हमें लगता है कि ये जानकारी आप सभी के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि जितना ज्यादा जानकारी होगी उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए आप सभी का SSME विजन की पूरी टीम तहे दिल से धन्यवाद करती है। हम आपको ऐसे ही सही जानकारी देते रहेंगे, ये हमारा आपसे आज फिर से वादा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।